हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 18 नवंबर 2021 का कार्यपत्रक 32 यानी कि वर्कशीट 32 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। बेटा, ये वर्कशीट आपके चैप्टर 16 प्रकाश पर आधारित है। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम नेत्रों की देखभाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसलिए हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे करने से आंखों में व सर में दर्द हो सकता है। तो जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारे लिए। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला तो ये है कि हमें बहुत कम रोशनी में जो है वो पढ़ाई का या कोई नज़र लगा के कोई आप सिलाई कढ़ाई कर रहे हो, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप कम रोशनी में काम करते हो तो आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है या स्ट्रेस पड़ती है। ठीक है, और जिससे आपके सर में दर्द हो सकता है। दूसरा है, सूर्य टॉर्च या लेज़र को सीधा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंचता है। सूर्य को एकदम सीधे नहीं देखना चाहिए हमें सूर्य की तरफ। इसी तरह से टॉर्च या लेज़र को भी हमें सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है किरणें बहुत तेज़ रोशनी होती है, और वो जो तेज़ रोशनी जब हमारे रेटिना पर पड़ती है तो वो उसको नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है, आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। कि हमें अपनी आँखों को कई बच्चे होते हैं ना, अपनी आँखों को मलते हैं या रगड़ते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर उसमें कोई मिट्टी या धूल का कण गिर गया है तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी आँखों को साफ पानी लेकर धोना चाहिए। अपनी आँखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। हमें जो है अपनी आँखों की जो है वो जांच करानी चाहिए बार बार जाके। ठीक है, जैसे साल में 1-2 बारी अपनी जांच करानी चाहिए, या जब आपको लगे कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं नज़र आ रही तो आपको अपनी आँखों की जांच करानी चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं, वो टेस्ट करते हैं, उनको लगता है कि आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो आपको चश्मे का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोएं। तो दिन में कितनी बार? 3-4 बार जो है अपनी आँखों को साफ पानी से धो, ताकि जितनी भी आँखों के अंदर गंदगी होगी वो जो है वो साफ निकल जाएगी। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। कि हमें बहुत पास भी नहीं रखना चाहिए बुक को, और बहुत दूर भी नहीं रखना चाहिए। पढ़ते समय हमें जो है सामान्य दूरी से रखना चाहिए। और एक बात यहाँ पे, किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने पर आँखों को नुकसान हो सकता है। कि बहुत पास पढ़ेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन डलेगा, बहुत दूर रखेंगे तब भी हमारी आँखों पे बहुत स्ट्रेन डलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारी आँखों को नुकसान होगा। और एक बात और जो यहाँ पे रह गई है, उसमें यह है कि आपको कभी भी लेटे हुए जो है वो पुस्तक या कोई किताब जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर हम उसकी कमी हो जाती है, मतलब विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी का रोग हो जाता है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए से युक्त चीज़ें, कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां का अधिक मात्रा में प्रयोग करें। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि जो है वो भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी आँखों की जो है अच्छी से देखभाल कर पाओगे। तो अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पे। प्रश्न पहला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो आपको मालूम ही है, रेटिना पर बनता है। ठीक है,
तो ये रेटिना पर बनता है। दूसरा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चित्र 16.4 मतलब फिगर 16.14 जो है वो आप देखिए, वो मानव नेत्र का चित्र है, उसको आप बनाइए और उसका जो है वो वहाँ पे सारे पार्ट्स जो है वो डिस्क्राइब करिए। हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? तो हमने पिछली वर्कशीट में सेम क्वेश्चन किया था वहाँ पे, तो सेम आंसर होगा कि चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारे आँखों को भ्रम होता है कि हम चलचित्र या मूवी देख रहे हैं। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए। चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, और मगर हमारी आँखों को भ्रम होता है कि हम चलचित्र या मूवी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्या रोग होता है? रतौंधिना। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए? तो ये वाला आंसर जो है आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये पूरा कि कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियाँ, कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता आदि का सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो आप इनमें से, ये जो आपने पढ़े हैं, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि नंबर पहला आप लिखिए, हमें तेज़ रोशनी यानी सूर्य, टॉर्च आदि को सीधे नहीं देखना चाहिए। दूसरा है, दिन में 3-4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा, आँखों को रगड़ना या मलना नहीं चाहिए। और फिर चौथा पॉइंट होगा, हमें विटामिन ए युक्त भोजन यानी कि दूध, दही, पनीर, आम, पपीता, कच्ची गाजर, हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने जो है नेत्रों की देखभाल कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ ही हमारी ये वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आई है तो आप लाइक करिए और कमेंट कीजिए ज़रूर। और अगर आप आगे भविष्य में ऐसी वर्कशीट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।